नतीजा बीएमसी का आ गया है और वो सापरा जी के लिए अच्छी खबर लेकर आया है, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में बीएमसी का पहला नतीजा आया है। बीएमसी में कांग्रेस ने पहली सीट जीत ली है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी 90 सीटों के रुझान आए हैं, जिसमें क्लैरिटी के साथ एज साफ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी प्लस को। लेकिन फिलहाल जो पहली सीट का जिसका रिजल्ट आया है, उसमें कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। इसी के साथ एक और आया है, वार्ड नंबर 214 में बीजेपी के अजय पाटिल जीत गए हैं। बीजेपी के अजय पाटिल जीत गए हैं और 215 वाला जो वार्ड है उसमें संतोष ढाले भी आगे चल रही है 1000 वोटों से वो उसमें आगे चल रही हैं। तो कुल मिलाकर 214 215 वार्ड में वो आगे हैं। लेकिन जो पहला रिएक्शन आया, मुंबई का पहला नतीजा, वार्ड नंबर 183 जहां कांग्रेस उम्मीदवार आशा काले की जीत घोषित की गई है। मुबारकबाद स्वीकार कीजिए सापरा जी, और क्या कमी रहेगी उसको सुधार कीजिए। जी धन्यवाद। आशा काले जी जीती है। मुबारकबाद आपकी मैं स्वीकारता हूँ। ये धारावी का इलाका है, वहां पर अच्छे तरीके से हम लोग चुनाव लड़े हैं। कुछ इस तरह के इलाके जहां पर हम अच्छा चुनाव लड़े हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो रुझान नजर आ रहे हैं वो रुझान के अनुसार चिंताजनक स्थिति है हमारे लिए। हमको बहुत सा आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, लेकिन मात्र एक या दो विषय नहीं है, उसमें कई सारी चीजें जिस तरह से। ठीक है, मैं लौट रही हूं सर आपके पास, लेकिन आपको बता दें कि ये जो आशा काले जीती है वहां पर 183 नंबर वार्ड से पहला नतीजा, उन्होंने हराया किसको है? शिंदे सेना के एमपी राहुल शेवाले की सिस्टर इन लॉ, यानी भाभी जो वहां पर लड़ रही थी, उनको उन्होंने हटाया है। तो ये एक सांसद के तौर पर राहुल शेवाले के लिए बहुत बड़ा झटका है अगर आशा काले ने वहां पर हराया है। और ये जैसा कि आपने बताया कि ये पूरा इलाका जिस तरह का है, तो एक जो वहां पर उन्होंने मूड बनाया वो दिख रहा है। वहीं वार्ड नंबर 214 में महेश गावली जो कांग्रेस की तरफ से मैदान में थे, उनको हरा दिया है अजय पाटिल ने, जो कि जीते हैं। तो बहुत दिलचस्प है, अब धीरे धीरे करके रुझान आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं। 52 सीटों पर बीजेपी प्लस आ गए हैं और 31 सीटों पर शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी, एसपी और एमएनएस वहां पर आ गए। लेकिन इंटरेस्टिंग देखिए, कई सीटों पर अब जैसे एक 215 वार्ड है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है वो 6254 वोट पर है, और शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार है 5218 वोट पर है, और वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार है जिनको 1767 वोट पड़े। 1000 वोट से वहां पर बीजेपी करीब जीतती हुई यहां पर नजर आ रही है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर एक साफ नजर आता है कि कई जगह पर सपरा जी कांग्रेस पार्टी के होने की वजह से 1000-1500 वोट से वहां पर शिवसेना यूबीटी हार जाएगी। मतलब आपके वोट तो थे नहीं, लेकिन आपके पास इतने वोट थे कि शिवसेना यूबीटी वहां पर नहीं। मैं इसका उत्तर देता हूं। कई जगह साहिल जी ऐसा भी होगा कि जितनी वोट सेना यूबीटी को मिलेगी या मनसे को मिलेगी, उतनी वोट से कांग्रेस पार्टी का भी उम्मीदवार हारेगा। उल्टा भी हो सकता ना। आप खाली हमारी तरफ उंगली क्यों कर रहे हैं भाई? उनकी तरफ भी उंगली करते हैं, मुद्दा तो वही निकलता है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो मुट्ठी बनाना था ना सर। हाँ, तो सर को टकरा भाई, तो मुट्ठी बनाने की जवाबदारी खाली कांग्रेस पार्टी की है। रास्ता नहीं बताइएगा सर, तो आपका भी कह रहे हैं कि सर से सर टकरा के आप क्या मुंडी फोड़ दीजिए। मुंडी मतलब सर फोड़ दीजिएगा, रास्ता नहीं दिखाइएगा। अंजना जी मैं एक 10 सेकंड का उत्तर दे देता हूँ। अब मुझे ऐसे लगता है कि इनको आदरणीय दुबे जी को ज्यादा समझ आ गई है। इनको शिवसेना का अध्यक्ष बना देते हैं, उद्धव ठाकरे जी का या तो इनको बना देते हैं कि भाई नौकरी पर आप नजर डाल रहे हैं। नहीं, हमारे शुभचिंतक हैं, आप शुभचिंतक हैं सपरा जी हमारे। या तो इनको एडवाइजर बना देते हैं या शिवसेना का अध्यक्ष बना देते हैं। सारा उत्तर भारतीय वोट, मतलब आपको सही ज्ञान दिया तो आप बिफर पड़े। ये बताइए ना, कांग्रेस पार्टी का एडवाइजर कौन है? सही ज्ञान दिया तो बिफर पड़े। अरे मैं हंसते हुए बोल रहा हूँ कि सारा उत्तर भारतीय वोट भी उद्धव ठाकरे को मिल जाएगा। आपके पास भी तो एक से ज्ञानी है, उदित राज है, राशिद अलवी है, इतना ज्ञान पेल रहे हो यहाँ पर बैठ करके, इसीलिए मैंने कहा एडवाइजर बना देते हैं। और क्या? चलिए एक मिनट, मैं जरा एक अपडेट दे देता हूं। मुंबई के भीतर क्या हो रहा है जरा पता चलना चाहिए। 52 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे चल रही है, उसमें से 35 सीटें जिसमें बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी अपने दम पर आगे चल रही है। 17 सीटें जहां पर एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना आगे चल रही है, और शिवसेना यूबीटी 25 सीटों पर आगे चल रही है। यानी नंबर 2 की पार्टी अभी भी
वहां पर शिवसेना यूबीटी बनी हुई है। एमएनएस 6 सीटों पर आगे चल रही है। अदर्स जिसमें एमआईएम और बाकी छोटी पार्टी हो सकती है 2 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है। एनसीपी, दोनों एनसीपी ने अपना खाता भी अभी तक खोला नहीं है, वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी अपना खाता खोला नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 31 सीटों पर शिवसेना यूबीटी, एमएनएस और एनसीपी एसपी आगे चल रही है। 52 सीटों पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे उनकी पार्टी आगे चल रही है। ठाकरे बंधु और उनकी लेगेसी कहां पर पहुंचेगी अगर आशुतोष जी यही रिजल्ट्स बनते हैं तो ये ट्रेंड रह जाता है? देखिए, मुझे लगता है ये ठाकरे फिनोमेना का पराभव का वक्त अब आ गया है धीरे धीरे। जो जिस बात की शुरुआत 1960 के दशक से हुई थी और बाला साहब ठाकरे की एक आवाज पे पूरा मुंबई बंद हो जाता था, मतलब उनके खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता, जो भी गया उसकी राजनीति भी खत्म हो जाती थी। लेकिन वो जो दबंगई थी और उस तरीके से जो मुंबई था वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अच्छा, ये नवी मुंबई से एक सेकंड बड़ी खबर आ रही है, उसी को आप आगे ले जाइएगा, क्योंकि अगर बाला साहब ठाकरे की लेगेसी का क्लेम करते हुए शिंदे आगे बढ़ रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है, तो नवी मुंबई में देखिए जहां पर बीजेपी शिवसेना का टक्कर है वहां पर 27 सीटें दोनों को आ रही है। राष्ट्रवादी का खाता नहीं खुलता हुआ दिख रहा है और ठाकरे बंधु को 1 सीट मिल रही है। तो बीजेपी और शिवसेना जहां पर मुकाबले में है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे 27 ऑल का मामला चल रहा है। कोल्हापुर में बीजेपी से कांग्रेस आगे निकल चुकी है, पहले से ही कांग्रेस वहां पर दरअसल आगे चल रही थी। तो कोल्हापुर में बीजेपी से कांग्रेस आगे निकल चुकी है। बीजेपी की 22 सीटें हैं, शिवसेना की 9 सीटें हैं, कांग्रेस की 26 सीटें हो गई है। जल्दी से नवी मुंबई पर एक कमेंट। मैं एक सवाल अगर पूछ लेता, साहिल की ज्यादा जानकार है, अगर शिंदे को ज्यादा सीटें मिलती हैं, उद्धव ठाकरे को कम मिलती है, क्या आप मानेंगे कि बाला साहब ठाकरे की विरासत शिंदे के पास चली गई? क्या ये संभव है? नहीं, देखिए क्यों नहीं संभव है? जिस तरीके की पार्टियां ये बनी हुई है, ये तो विरासत वाली पार्टियां है ना, नाम वाली विरासत वाली पार्टियां है। नहीं, शिंदे साहब की पार्टी तो नहीं है, बीजेपी जैसी पार्टियां तो नहीं है ना कि बीजेपी में तो किसी एक नाम की विरासत नहीं होती है। बीजेपी में तो पार्टी की विरासत एक नई पार्टी के तौर पर उभरेगी, नई पार्टी के तौर पर उभरेगी। वो नई पार्टी के तौर पर आपकी जो लिगेसी थी वो अगर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। लेकिन क्या आप ये डिनाई कर रहे हैं कि शिवसेना के वोटर शिंदे की तरफ नहीं जा रहे? बिल्कुल जा रहे हैं। वो ठाकरे को डिनाई करके शिंदे की तरफ नहीं जा रहे हैं। क्या होता है वोट? मतलब आप कह रहे हैं परिवार के नाम पर वोट नहीं पड़ रहा? मैं बाला साहब ठाकरे के नाम पे वोट डाल रहे हैं वो लोग, ऐसा तो नहीं मुझे दिखाई पड़ता। मुझे दिखाई पड़ता है कि जब मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे का जिस तरीके से स्टेचर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हुआ, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए काम किया, तो एकनाथ शिंदे की पार्टी एक नई पार्टी बनकर उभर रही। ये नहीं कि बाला साहब ठाकरे की विरासत उधर जा रही। अगर ऐसा होता, पर उनकी विरासत संभालने वाले फेल कर रहे हैं, तो ये मुहर नहीं है शिंदे पर। लेकिन विरासत वाली, वो कहते थे ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मैं चैलेंज करूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने विधानसभा नहीं बन रहा है ना, कवर किया है, नहीं बन रहा है, अपनी पार्टी बना रहे हैं। उनकी जीत है ना, ये बहुत लेकिन अपनी पार्टी बना रहे हैं ना। अगर वो बाला साहब ठाकरे के वोटर्स को जो एक वक्त पर बाला साहब के नाम पर वोट करते थे, ठाकरे परिवार के नाम पर अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो फिर साहिल कैसे नहीं उनकी बड़ी जीत होगी? शिवसेना के भीतर जो स्प्लिट हुआ है, उस स्प्लिट के बाद में जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है, एक बात साफ निकल कर आती है कि अब जो पार्टी शिवसेना बन रही है वो एकनाथ शिंदे की अपनी पार्टी है, उनका अपना यश है, वो अपने दम पर वो उस तरीके से चीजें निकल कर आ रहे हैं। ठाकरे परिवार के वोटर्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसको आप भी डिनाई नहीं कर सकते। आज भी अगर हम देखें, अगर ऐसा होता तो शिवसेना यूबीटी 0 हो जानी चाहिए। नहीं, 0 क्यों होगी? जीरो कैसे हो जाएगी? इसका मतलब साफ है कि जैसे वोटर बेस तो वहां पर है। विकट परिस्थिति में जैसे बंगाल के अंदर अगर आप देखिए तो बंगाल में ममता हम ही लोग तो ज्यादा होंगे, 20 साल कांग्रेस की पार्टी बना रही है ना। लेकिन उसी प्लैंक पर वो चुनाव लड़ रही है ना आज भी। जो कांग्रेस एक वक्त पर कहती थी इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं, आज वो कह रही है ना, जबकि पहले पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुस गए, उनको निकालो। कांग्रेस की लेगेसी नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि भाई वो कांग्रेस की लेगेसी नहीं होगी। बाला साहब के नाम पर बाला साहब की मूर्ति पर जाकर शिंदे साहब भी माला चढ़ाते हैं और ठाकरे परिवार भी चढ़ाता है। ये तो बड़ा दिलचस्प होगा ना। देखिए, उनके नाम पर इनको वोट दे रहे नहीं दे रहे, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने एक परिवार को चैलेंज किया और उन्होंने उनका वोट अपनी तरफ खींचा।